और कैसे बेटा सब लोग बढ़िया मस्त झकास समाशा करते सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे आज हम। और यहाँ पर चंद्रयान 3 की अगर आपसे बात की जाए तो आपको पता होगा बेटा अभी तक भारत ने इसके पहले 2 चंद्रयान मिशन कर चुका है, एक 22 अक्टूबर 2008 को और एक 22 जुलाई 2019 को। ये तीसरा अभियान है जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। जो 14 जुलाई आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर लिखा गया सीधे सीधे LVM-3M4 जो इसको ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल था उसका नाम ही रखा गया था। उसका नाम ही क्या भैया, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। श्रीहरिकोटा है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहां पर है? पुलिकट झील में। आंध्र प्रदेश में कहां पर बेटा? पुलिकट झील में। और श्रीहरिकोटा के किस स्थान से भेजा गया? तो यहीं पर भारत का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है जिसका नाम है सतीश धवन। तो सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से ही ये भेजा गया। और किसने इसको भेजा? तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? इसरो के द्वारा भेजा गया। तो पूछ सकता आपसे कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। वही एस सोमनाथ जिनका जन्म 1963 में केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1963 केरल में इनका जन्म हुआ था। अगली यहां से बात की जाए तो अभी हमने बताया कि भारत का तीसरा है। पहला अगर पूछा जाए बेटा तो पहला अभियान भारत ने कब किया था? तो पहला अभियान 22 अक्टूबर 2008 को किया था। दूसरा अभियान कब किया था? तो दूसरा अभियान 22 जुलाई 2019 को किया था। 22 जुलाई 2019 को किया था। पहला अभियान सक्सेसफुल रहा। पहला अभियान बेटा सक्सेसफुल रहा, दूसरा अभियान असफल रहा। इसमें यह हुआ था कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से 2.4 किलोमीटर पहले ही, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से 2.4 किलोमीटर पहले ही यह अभियान फेल हो गया था, है ना। अगली यहां से बात की जाए बेटा तो तीसरा अभियान, जो तीसरा अभियान था, जो थर्ड चंद्रयान मिशन था, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी बेटा इसकी, इंपॉर्टेंट है ये थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इस बार की थीम थी। साइंस ऑफ द मून इस बार की थीम थी। ठीक है ना। सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जहां पर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि यहां पर दिक्कत हो रही है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है जो इस बार भेजा गया बेटा, उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो अगर आपसे लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो लॉन्च व्हीकल है LVM-3 और 4। LVM-3 और M4। तो LVM-M3M4 इसका नाम है। इसका मतलब हो जाएगा बेटा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और मार्क 4 यह है। इसी को बाहुबली के नाम से भी संबोधित किया गया। इसी को बाहुबली के नाम से भी संबोधित किया गया। अगर बाहुबली की बात की जाए तो इस बाहुबली, वो बाहुबली नहीं बेटा जो आप समझ रहे हैं, कटप्पा वाला बाहुबली नहीं है ये भारत का बाहुबली है। इसकी बात की जाए तो इसका कुल वजन, इस बाहुबली का कुल वजन कितना है? तो कुल वजन है 642 टन। 642 टन इसका कुल वजन है। इसकी लंबाई लगभग 43.5 मीटर इसकी लंबाई है। इसका व्यास डायामीटर कितना है? लगभग 4 मीटर इसका डायामीटर है। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो रही ना भैया? आगे देखना बेटा। अगली बात यहां से की जाए तो 2019 का परिवर्ती रूप ही, 2019 में जो असफल हो गया था उसी का परिवर्ती रूप है बेटा 2023 का चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन 2019 का ही परिवर्ती रूप है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बताया गया बेटा तो ये सोमनाथ साहब हैं। इसमें अध्यक्ष कौन थे? आप देख रहे होंगे बेटा सोमनाथ साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था
और कहाँ के बेटा, केरल के इनका जन्म हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है ना, यह भी बताया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि इसकी निदेशक, महानिदेशक कौन थी या निदेशक कौन थी, इस अभियान की निदेशक कौन थी, इस अभियान के निदेशक एक महिला थी, आप इनको देख पा रहे होंगे। इनका नाम है बेटा रितु करिधल। इनका नाम क्या है? रितु करिधल। रितु करिधल इनका नाम है। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध बेटा लखनऊ से है। कहां से है? इनका संबंध लखनऊ से है। तो इन्हीं को स्पेस वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को बेटा स्पेस वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे एक तरफ चंद्रयान 3 मिशन दिखाया गया है, दूसरी तरफ इनको दिखाया गया है। ठीक है ना। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था बेटा, इनका जन्म हुआ था 1975 में। 13 अप्रैल 1975 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1975 को इनका जन्म हुआ था, रितु करिधल का। 2019 में जो चंद्रयान 2 था उसमें भी निदेशक रूप में थी। ठीक है ना, उसमें भी निदेशक रूप में थी। इनके साथ एक महिला और शामिल थी जिनका नाम आपसे पूछ सकता है, तो उनका नाम बेटा एम बनीता। क्या नाम था? उनका नाम था बेटा एम बनीता। तो इनके साथ एक महिला और थी जिनका नाम था एम वनीता। ठीक है ना, तो एम बनीता और रितु करिधल ये चंद्रयान 2 में भी शामिल थी और इस बार इनको निदेशक के पद पर स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो यूपी सरकार के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे होंगे बेटा, आप इसमें देख पा रहे होंगे भैया कि सीधे सीधे इसमें दिख रहा है कि किस तरह से LVM M3 और M4, LVM M3 और M4 भारत के चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। यहां पर सीधे तरीके से दिखाया गया है। ठीक है ना। इसके आगे आप देखेंगे भैया तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि जब ये पृथ्वी की सतह से बाहर निकलेगा तो पृथ्वी का कितना चक्कर लगाएगा, और चंद्रमा के जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचेगा तब कितना चक्कर लगाएगा। तो चक्कर की संख्या की बात की जाए बेटा तो 5-5 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? 5-5 चक्कर ये लगाएगा। 5 चक्कर लगाएगा बेटा पृथ्वी और 5 चक्कर किसका लगाएगा? चंद्रमा का। 5 चक्कर लगाने के बाद निकलेगा, पहुंचेगा कहां पर बेटा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में। आप देख रहे होंगे तो आप देखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 और पांचवें के बाद सीधे जा रहा है बेटा चंद्रमा की तरफ, है ना। और चंद्रमा पर भी 1 2 3 4 5, तो 5-5 चक्कर, 5 चक्कर पृथ्वी का और 5 चक्कर चंद्रमा का लगाएगा और फिर बेटा चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसमें 3 प्रकार के मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 प्रकार के मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे मॉड्यूल की बात की जाए बेटा तो देखना मॉड्यूल कौन कौन से हैं। इसमें 3 मॉड्यूल हैं और मॉड्यूल हैं कौन कौन से? 2019 में ऑर्बिट हुआ करता था। 2019 में क्या था बेटा? ऑर्बिट था। इस बार ऑर्बिट नहीं है, इस बार ऑर्बिट नहीं है। ठीक है ना, जबकि 2 हैं, जो 2019 में 2 थे इस बार भी हैं लेकिन ऑर्बिट नहीं है। 2 कौन कौन से इस बार भैया? तो एक है लैंडर जो 2019 में भी था, इस बार भी है, और लैंडर का नाम बेटा विक्रम। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। ये है बेटा रोवर, और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या बेटा? प्रज्ञान है। ठीक है ना, रोवर का नाम प्रज्ञान। तो आपसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 या 2023 में लैंडर का नाम विक्रम है तो 2019 में इसका नाम क्या था? तो यही था। 2019 में जो नाम था वही 2023 में भी नाम रखा गया है, लैंडर और रोवर का। तो इसको ध्यान से देखना भैया। इसके बाद आपसे बात कीजिए बेटा तो यहां पर एक था जिसको प्रपल्सन मॉड्यूल कहा गया। तो ऑर्बिट की जगह पर किसका प्रयोग किया गया बेटा इस बार? तो ऑर्बिट की जगह पर किसका प्रयोग किया गया? प्रपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया, है ना। प्रपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया। प्रपल्सन मॉड्यूल का मतलब होता है बेटा प्रणोदक। इसका मतलब क्या होता है? प्रणोदक, जो यान को और तेजी भरने में, जो यान को और सफल बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि मॉड्यूल का पहला हिस्सा कौन सा है, तो मॉड्यूल का पहला हिस्सा कौन सा बेटा? प्रपल्सन है। ठीक ना, मॉड्यूल का पहला हिस्सा कौन सा बेटा? तो 3 है ना मॉड्यूल बेटा, तो पहला कौन सा है? पहला है प्रपल्सन। दूसरा कौन सा है? दूसरा बेटा लैंडर। और तीसरा कौन सा? तीसरा है रोवर, जिसका नाम आपको बताया गया। लैंडर को बोला गया विक्रम बोला गया भैया, और रोवर को क्या बोला गया? प्रज्ञान बोला गया। ठीक है ना।
सारी की सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो ये बेटा लैंडर है, लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा बेटा, तो यहां से निकलेगा क्या, रोवर। देखिए दिख रही पट्टी ना बेटा, यहां से क्या निकला, रोवर। रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर मूव करेगा और मूव करके चंद्रमा की सतह के जो डाटा होंगे उनको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके कहां पहुंचाएगा, विक्रम के पास पहुंचाएगा। तो ये रोवर है, रोवर अपना डाटा कहां पहुंचाएगा, विक्रम के पास पहुंचाएगा। और विक्रम बेटा ऑर्बिट के माध्यम से, जो 2019 में छोड़ा गया था ना ऑर्बिट, आज भी चंद्रमा के बाहरी सतह पर चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट की मदद से इसरो तक ये बात पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना। और अगर ऐसा कर दिया भारत ने अगर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी, 2019 में हमसे यही गलती हो गई थी कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए थे, तो 2.4 किलोमीटर के पहले ही संपर्क टूट गया था हमारा विक्रम से, ठीक है ना। लेकिन इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग भारत करा लेता है तो दक्षिणी ध्रुव में, तो चंद्रयान जो 3 मिशन बेटा किस ध्रुव में भेजा जा रहा है, चंद्रमा के, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में यह भेजा जा रहा है भैया। तो दक्षिणी ध्रुव में अगर ऐसा कर देता है भारत, तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। अगर दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले 3 देश चंद्रयान मिशन को सफल बना चुके हैं, रूस, अमेरिका और चाइना। रूस, अमेरिका और चाइना इसके पहले बेटा 3 देश बना चुके हैं। चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में उभरने वाला देश बेटा भारत होने वाला है, अगर भारत ने ऐसा कर दिया। अब आपको लग रहा होगा भैया 2008 में जो भेजा गया था ना, उत्तरी चंद्रमा पर भेजा गया था, उत्तरी दिशा में, उत्तरी ध्रुव पर भेजा गया था। आपको पता होगा बेटा चंद्रमा, ये जो चंद्रमा की सरफेस दिख रही है ना, ये भैया चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका है, तो चंद्रमा अपने अक्ष पर बेटा लगभग 5 डिग्री अक्षांश झुका हुआ है। कितना झुका बेटा, 5 अंश अक्षांश से क्या है बेटा, झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण ही चंद्रमा के उत्तरी भाग पर तो हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर लगभग 14 से 15 दिन तक ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। काफी बच्चों का सवाल होता है कि सर ऐसा क्या रीजन है कि जो अगर दक्षिण ध्रुव पर अगर चंद्र अभियान करना होता है तो हम जुलाई में ही क्यों करते हैं। बेटा जुलाई में इसलिए करते हैं क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश के आने की संभावना होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। और जो विक्रम और रोवर बेटा, इनमें क्या लगा, सोलर पैनल। क्या लगा है, विक्रम और रोवर में बेटा क्या लगा है, सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल लगा है। ये सोलर पैनल तभी काम करेगा जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और अभी हमने कहा कि दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 14 से 15 दिन ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब ये काम करेगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक लूनर दिन बराबर पृथ्वी के कितने दिन के, बेटा 14 दिन के होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम और रोवर चंद्रमा पर लगभग कितने दिनों तक काम करेंगे, तो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों तक, और चंद्रमा कितने बेटा, 1 लूनर दिन तक काम करेंगे। ये 1 लूनर दिन बराबर होता है 14 दिन पृथ्वी के, ठीक है ना। तो इतने दिन तक काम करेंगे। आप देख रहे होंगे बेटा जो रोवर में है ना, रोवर में 6 पहिए, कितने पहिए लगे हैं, रोवर में 6 पहिए। ये भी प्रश्न बन सकता है बेटा कि रोवर में कितने पहिए लगे हैं। यहां से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं भैया। अगर यहां से थोड़ा आगे बढ़े हम, तो आपको पता चलेगा बेटा, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो यहां पर आपको थोड़ी बातें और बताते हैं कि वजन कितना है। अगर पूरे सिस्टम की बात हम करें, पूरे सिस्टम की अगर आपसे बात देखिए, बहुत प्यार से दिखाया गया किस तरह से उतर रहा भैया। और ये दिखाया गया सोलर पैनल, इसमें सोलर पैनल देखिए यहां भी लगा हुआ, ठीक है ना। अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन कितना बेटा, कुल मिलाकर 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम इसका कुल वजन है। मतलब इसमें बेटा विक्रम भी है, इसमें रोवर भी है और इसमें प्रोपल्शन भी है। इन तीनों को मिलाकर इसका वजन कितना बेटा, 3900 किलोमीटर, 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम है। रोवर का वजन लगभग 26 किलोग्राम, रोवर का वजन कितना बेटा, लगभग 26 किलोग्राम है, ठीक है ना। सबसे अधिक वजन जो है ना भैया, लगभग 2148 किलोग्राम, ये वजन किसका है, ये प्रोपल्शन का वजन है, ठीक है ना। बाकी जो बचेगा बेटा, जो इतने में जोड़िएगा, जो बचेगा 3900 में से, वो किसका हो जाता है भैया, विक्रम का वजन हो जाएगा, ठीक है ना। किसका वजन हो जाएगा बेटा, विक्रम का वजन हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना बेटा, कुछ जानकारी अगर आपको दी जाए तो आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि 2008 में जो यान लेकर गया था, तो यहां से थोड़ी और जानकारी मिल जाए बेटा आपको कि 2008 में जब ये भारत का पहला चंद्र अभियान हुआ था, उस समय भारत के चंद्र अभियान को सफल बनाने वाला लॉन्च व्हीकल कौन सा था। तो उसको सफल बनाने वाला लॉन्च व्हीकल था बेटा PSLV XL C11। कौन सा था भैया, PSLV XL
C11 था, ठीक है ना, ये था। 2019 में जो ले गया था वो कौन था बेटा, GSLV था, GSLV M3 था। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मतलब हो जाएगा बेटा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था, और 2023 वाला आपको अभी भी बताया गया बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे बात आती है कि इस बार का बजट कितना था। 2023 में बेटा जो बजट था, 2023 के चंद्र अभियान के बजट की बात की जाए तो बजट कितना था बेटा, 615 करोड़। कितना था, 615 करोड़ था। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए, इसके पहले जो सेकंड था बेटा, इसका बजट कितना था, तो इसका बजट कितना था बेटा, लगभग 978 करोड़। कितना था, 978 करोड़ था, ठीक है ना, 978 करोड़ 2019 वाले का बजट था। लेकिन यहीं पर अगर 2008 वाले की बात की जाए तो बेटा 2008 वाले का बजट भी लगभग 348, कितना था बेटा, 386, कितना था, तो 2008 वाले का बजट कितना था भैया, 386 करोड़ था, ठीक है ना, 386 करोड़ था। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें रही जो आपको बताई गई है ना चंद्रयान 3 से। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज और कॉमन सी बात समझिए भैया, अगर पूछा जाए कि इस बार ये कहां पर उतरेगा भैया, ये जो चंद्र अभियान है ना, ये इस बार बेटा कहां पर उतरेगा, तो कहां उतरेगा बेटा, मैंजिनस यू क्रेटर के पास। कहां उतरेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंजिनस यू क्रेटर के पास ही, मैंजिनस यू क्रेटर के पास है ना, ये उतरेगा, मैंजिनस यू क्रेटर के पास ही बेटा ये उतरेगा, ठीक है ना। अगली बात यहां से की जाए, ये पूछ सकता बेटा कि कितने अंश अक्षांश पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझने वाली बात बेटा, कितने अंश अक्षांश पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कितने अंश अक्षांश पर उतरेगा ये, तो कितने अंश अक्षांश बेटा, 70 अंश अक्षांश पर ही उतरेगा, 70 अंश अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव में उतरेगा ये। तो आपके लिए डाटा कलेक्ट किया गया बेटा, जहां जहां से मिल पाया हमने हर जगह से डाटा कलेक्ट करने का प्रयास किया। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य होगा बेटा पहला तो ये कि चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा बेटा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या क्या चीजें हैं, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का बेटा जो तापमान है -230 डिग्री सेल्सियस है, -230 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। तो वहां पर पहले समुद्र या सागर रहे होंगे, पहले सागर रहे होंगे बेटा, वो आज बर्फ बन चुके हैं। तो उसी की जांच करने के लिए रोवर यहां पर टहलेगा। और रोवर अगर पूछा जाए बेटा किसके चारों तरफ घूमेगा, तो विक्रम के चारों तरफ 360 डिग्री घूमेगा। विक्रम के चारों तरफ रोवर 360 डिग्री मूव करेगा और डाटा इकट्ठा करके विक्रम तक पहुंचाएगा। विक्रम बेटा इसरो तक पहुंचाएगा। बात समझ रहे ना, इतनी कॉमन सी बात समझ में आई। एक कॉमन सी बात यहां पर और, अगर पूछा जाए भैया कि 2008 में इसके इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो 2008 में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के माधवन। कौन थे, के माधवन थे। 2019 में जब किया गया था बेटा, तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे बेटा, के सिवन। कौन थे बेटा, के सिवन साहब थे, के सिवन साहब थे। और आपको 2023 वाला तो बताया ही गया, एस सोमनाथ साहब थे, ठीक है ना, एस सोमनाथ साहब थे। तो सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात समझ रहे ना, जहां भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। एक बच्चे का प्रश्न था, सर ये किस धातु के बने होंगे, तो बेटा स्टील या स्टेनलेस स्टील के ही बनाए जाते हैं, जिससे कि इनमें जंग वंग लगने की संभावना ना हो, हल्के बनाए जा सके। बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो जहां भी दिक्कत हुई हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी पूरा समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।